प्रिय छात्रों, आज हम लेमेंट जो पीबी शेली द्वारा रचित है उसके फर्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। ओ वर्ल्ड, वो लाइफ, वो टाइम, ओ whose last step I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। प्रस्तुत पद्यांश स्टेंजा में पीबी शेली अपने जीवन की युवावस्था में ही उसे इस बात का आभास हो जाता है कि उसे लंबी आयु नहीं मिलेगी और युवावस्था के सुख चैन उसे छोड़ चुके हैं। और इस कविता में वह संसार और जीवन और समय सबको एक साथ संबोधित करते हुए वो वर्ल्ड, वो लाइफ, वो टाइम, कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, इन सभी को संबोधित कर रहा है। और वो कह रहा है कि ओ हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कि जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, अर्थात कि मैं अपने जीवन की जिन अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हूँ और ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मैं काँप रहा हूँ। ट्रेम्बल माने काँपना, यहाँ ट्रेम्बलिंग शब्द है, ट्रेम्बल माने काँपना। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कि जहाँ मैं पहले खड़ा था, अर्थात मैं अपने युवावस्था के जवानी के दिनों में जब मैं था, तो व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। अब यहाँ पर जो प्राइम है, जो उसकी पूर्व अवस्था है, उसे वो कह रहा है सबसे अच्छा हिस्सा जवानी का समय, प्राइम, द बेस्ट पार्ट, यूथफुलनेस, उसके बारे में वो कह रहा है कि वो तुम्हारी युवावस्था का वैभव, यहाँ पर व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कि तुम्हारे यूथफुलनेस का जो ग्लोरी है, जो वैभव है, व्हेन विल रिटर्न, वह कब वापस लौटेगा। और कहता है नो मोर, ओह नेवर मोर, कभी नहीं और कभी नहीं, शायद कभी नहीं, अर्थात उसे अपने युवावस्था को वापस न लौटने का अंदाज़ा हो चुका है। अब प्रस्तुत पंक्तियों के हम अंग्रेजी व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रस्तुत पंक्तियाँ पीबी शेली के लेमेंट नामक कविता से ली गई हैं। और इसमें द पोएट इज़ फुल्ली डिजेक्टेड, ही इज़ विदाउट जॉय, ही फील्स ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, सो ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ इन दीज लाइन्स। The poet laments that his world is without joy, his life is without delight, and his time is without pleasure for him. He has come on the last steps of his life. He had been firm and strong one, but now he is trembling with weakness. अब यहाँ पर जो trembling with weakness है, उसका आशय है ये कि the joys of his life are compared to birds
the birds have taken flight. In other words, the joys have disappeared from his life forever. The beauties of nature which used to fill him with joy in the past now only add to his sorrow and disappointment. Instead of sending a thrill of delight into his heart, they only intensify his grief. He asked to himself whether he would ever get that delight back or not. At once his soul answers that joy has gone forever and never will return. Thank you.